सबको संसार जो मेरा हाथों करे जाओ उछल जाओ तो है देख लेता हूँ जब तुमको दरबार में देख लेते हैं तो तुम्हारा दुगना चेहरा हो जाता है। भाई मेरा कलेजा तन हो जाता है और जब तक नहीं देखता मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या बात करते भैया कि भैया असल में तो ज्यादा हमको करे आपकी मैं गुलामी से कभी दूर हूँ बाप के मिसले हो बड़े भैया मेरे आपकी मैं गुलामी से कब दूर हूँ। सब भाई मिले सब को संसार क्यों नहीं भैया भैया जी भैया तुम सब भाई मिले सब को संसार चले रहो तो अरे चले जाओ अरे उछल जाओ तहे अरे देख लेता हूँ जब तुम जो जीते रहो और सदा खुश रहो जय मेरी दुआ है। भैया हम रात दिन भगवान से यही प्रार्थना किया करते हैं कि हमारे भैया जैसा हर इंसान को भैया मिले। क्यों दरबारी दरबारी जी देखो हाँ इस समय हाँ हम दोनों भाई हाँ जाएंगे और शयन कक्ष में जाकर आराम करेंगे कुछ देर। शयन कक्ष में आराम करोगे? हाँ और हम और तुम्हारी ड्यूटी आज फाटक पे रहेगी। अरे साहब इंता के ठंडी बना ठाड़ करा नहीं कहूँ मोरे निमोनिया न हो जाए। तो, अरे महू कल्या चलो अपने साथ हो नौकरी करी हो। नहीं आज कोई दूसरा नौकर फाटक पे ड्यूटी करने वाला नहीं है तो इसलिए आज तुम्हारी ड्यूटी हम यही राज दरबार में लगाते हैं। तुमको फाटक पे ड्यूटी करना होगा। ठीक है साहब अगर आप मेरी ड्यूटी यहाँ लगा रहे हैं हाँ तो मैं यही गेट पे फाटक पे ड्यूटी दूंगा। अगर से कोई काम पड़े कोई आवश्यकता पड़े कोई चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे आवाज दे देना मैं तुरंत। हाँ जब कोई जरूरत पड़ेगी हाँ हाँ तो फौरन बुलाया जाएगा। ठीक है साहब जा सकते जाइए भैया जाइए मैं गेट पे ड्यूटी देता हूँ जाइए। मालूम होना चाहिए मेरा ही नाम प्रेमिला है। मैं छोटे महाराज अमरनाथ की पत्नी हूँ लेकिन क्या करूं दोस्तों जब से मैं इस महल में आई हूँ एक नौकरानी की तरीके अपनी जिंदगी व्यतीत करती हूँ। ना तो मेरे इस घर में कोई वैल्यू है और ना ही मेरी कोई कदर है। जब से मैं इस घर में आई हूँ दुख ही दुख झेलती हूँ। रात दिन में काम में लगी रहती हूँ। सुबह खाना बनाना दरबार ले जाना शाम को खाना बनाना दरबार ले जाना। एक मेरी जेठानी है जिनका नाम पद्मावती है। उनके दो बेटे बड़े बेटे का नाम श्यामू है और छोटे बेटे का नाम रामू है। उनकी सेवा करना
उन्हें स्कूल भेजना, उनके कपड़े धुलना एक नौकरानी की तरीके लगी रहती है। मेरी जेठानी है, मेरे ऊपर हुक्म चलाती है। नहीं, वैसे तो मैं रोजाना खाना लेके जाती थी, लेकिन आज मैं खाना लेके नहीं जाऊंगी। और आगे मेरी जेठानी अगर मुझसे पूछेगी कि खाना क्यों नहीं लाई, तो आज मैं जरूर कोई ना कोई बहाना करूंगी। या तो कह दूंगी मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे बुखार है। आगे होता क्या है दोस्तों, ये तुम देखना। हेलो, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं ही बड़े महाराज की पत्नी, मेरा नाम पद्मावती है। मेरे 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम श्यामू है और छोटे का नाम रामू है। एक मेरी देवरानी है जिसका नाम प्रेमिला है और मेरे देवर का नाम अमरनाथ है। हमारा परिवार बहुत खुशहाल है और लक्ष्मण जैसे मेरे देवर हैं, यशोदा जैसे मेरी देवरानी। जन्म मैंने जरूर दिया है 2 बेटों को, लेकिन मेरी देवरानी कभी ये साबित नहीं होने दिया कि वो मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, समय से खाना बनाना और स्कूल भेजना ये मेरी देवरानी करती है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरी जैसी देवरानी हर घर में जाए और इसी तरह की प्रशंसा सुनते रहे। लेकिन आज मालूम नहीं क्या बात है, खाना लेकर के राज दरबार को नहीं गई। स्वामी मेरे भूखे होंगे, देवर मेरे भूखे होंगे, और मुझे इस बात की चिंता है और मुझे पूछना भी चाहिए, पता भी लगाना चाहिए। अरे रामबली, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो लाला, खुश रहो। अरे ये क्या करता है? पैर तो तू मेरे छू रहा है और पीछे हाथ कहाँ लगा रहा तू? या पाई लगी है। पाई लगी? पाई लगी? ये तेरी कैसी पाई लगी है? आया पाई लगी का नहीं जानती का? ना असल में आगे देवता रहते, पीछे देवती रहती। जैसे देवतावन का मान सम्मान कैले, देवतीवन का न करो तो खींचे काढ़ हिलाते, यानी नाराज हो जाती है। एक मारे में मान सम्मान दोनों का बराबर रखत। रामबली, सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारे घड़ी में टाइम क्या हुआ। लगभग 12-1 मालकन साहब टाइम हुआ तो 12-1 बजे। ये बताओ, क्या तुम्हारे भूख नहीं लगी? बताओ, भूख लगी या गाँव में कहीं का लड़का चबा ले, नहीं नगर में कहीं का लड़का खा ले। अरे तुमको मालूम होना चाहिए कि हम आपके यहाँ के नौकर है, और जब खाना दोगी तभी खाएंगे, नहीं दोगी तो भूखे रहेंगे। रामबली, मुझे इस बात की चिंता है कि तुम्हारी छोटी मालकिन रोजाना खाना बना करके दरबार को ले जाती थी। आज मालूम नहीं क्या बात है, तुम्हारी छोटी मालकिन खाना बना करके दरबार को नहीं ले गई। बताओ, ससुर रोज महिका दई जाती रहे। क्या चीज? खाना। खाने का नाम पहले ले लिया करो। अब हाथ पता नहीं कहे दे नहीं आई। देखो ठीक है, इस बात एक काम करो, तुम यहाँ से दौड़ते हुए जाओ तत्काल अपनी छोटी मालकिन के महल, और उसे कह देना कि बड़ी तुम्हारी जेठानी इसी वक्त अपने महल में बुलाया। हेलो, तुम चिंता न कर। हेलो, ये आ गए हमारे श्रीलाल, ये आ गए हमारे श्रीलाल अब्दुल्लापुर घूरी से। उनकी तरफ से सीन को देखते हुए 11 से दे रहे पाल्ट को शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है,
इस वक्त मैं पता लगाता हूँ आखिर बात क्या है, कारण क्या है जो आज रात बार भोजन लेकर के नहीं आई। चलता हूँ छोटी माँ का नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, आज बहुत ढील ढाल। आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है। अच्छा ये बताओ, हाँ। ऐसा तो रोजाना तुम महकदा ही जात रही क्या खाना, खाने का नाम पहले ले लिया करो। आवाज कहते नहीं आई हुआ। हाँ बताई कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तबीयत नहीं ठीक? हाँ। तुम्हारी तबीयत खराब है? हाँ। तुमका हम कितना मना करा करी थी, तुमका कितना मना करा करी थी कि अटारी तुम महला मना चढ़ो कहूँ ताकि ठंडी कहूँ ताकि कुहिरा परे लाग महका लागत तुम्हारे कुहिरा आप पे लगा। कैसी बात करते हो? तुम्हारे तबीयत खराब है? हाँ। चलो तुम्हारी दीदी बोला है जेठानी। हमारी जेठानी जी? हाँ हाँ ठीक है चलो मैं चलती हूँ। आओ। दीदी नमस्ते। खुश रहो बहन, खुश रहो बहन। आओ गले मिलो बहन। तुझे शर्म नहीं लगती कि औरतों के बीच में तू घुसा चला जा रहा है? ये तुम दोनों जने काया करत रही है। अरे पगले, ये हम दोनों बहनों का प्रेम है जो कि हम आपस में गले मिलती हैं। हम तो दोनों का प्रेम यहाँ करत रहे हैं। तू मर्द और हम औरत, और हमसे प्रेम करेगा, हमारा नौकर ही को कर। मन सब यही इसे ये भी नहीं मालूम क्यों रे? तुझे आज तक ये नहीं मालूम हुआ कि तू मर्द है कि औरत है? मन सब यही। अरे पगले, देख हम साड़ियाँ पहने हैं और तू पैंट शर्ट पहने हैं, और फिर तेरी कितनी बड़ी बड़ी मुछ है, ये देख कितनी। सचमुच में मन सब यही। अरे पगला, इसे समझाओ। अरे तू मर्द है। आज तक भांगन न पा कि ससु मन सब यही की बेटी यही। ठीक है, आज से मालूम हो गया। बहन, दीदी क्या बात है बहन? रोजाना तो तुम खाना बना करके राज दरबार को ले जाती थी। हाँ। आज क्या बात है कि खाना लेकर के नहीं गई, इतना लेट हो गया? दीदी वैसे तो मैं रोजाना लेके जाती थी खाना, लेकिन आज क्या करूं, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे बहुत तेज बुखार है। क्यों रे रामबली? हाँ। तुझे हमने इसीलिए रक्षा के लिए रखा कि कोई दुख तकलीफ हो जाए तो तू हमसे न बताए। बहन की तबीयत खराब थी, तूने मेरे पास कोई सूचना लेके नहीं आया। क्या मैं से बताए नहीं का? ये तो फिर गलती है। नहीं मैं से बताए नहीं का, मैं से बताऊती तो कैप्सूल घुसेर देते, इंजेक्शन खवा देते। क्या करता? कैप्सूल घुसेर देते, इंजेक्शन। अरे मूर्ख, तेरे का बुद्धि आएगी। काहे? अरे इंजेक्शन लगा दिया जाता है और कैप्सूल खिला दिया जाता है। नहीं मैं से बताए नहीं का, पूछो। ठीक है, ये तो मेरी बहन की गलती है। बहन दीदी दिखाओ कितना तुम्हारे बुखार है। झूठ बोलती हो बहन, तुम झूठ बोलती हो। तुम्हारे इस समय पर जरा सा भी बुखार नहीं है। दीदी कैसे देखती हो, मेरी नाड़ी अच्छी से रख के देखो ना, मेरे कितना तेज बुखार है, नाड़ी बिल्कुल धार 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 धार। यही से आज मोर रात में खटिया बोल चार 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 चार। अगले तेरे खटिया पहले चरचराएगी। ये कौन बीमारी है? अरे ये कौन जब बीमारी? कोई तेरा साथी छूट जाता है तो जब तुझे नींद तो लगती नहीं है। नहीं ये कौन बीमारी है? अरे ये ठंडी के समय है। नहीं आज तक इतना बीमारी मोरे नहीं भे। ये कौन बीमारी है? अरे पगले, हाँ? तेरी खटिया जब ढीली थी तू करवट बदलेगा किसी की याद सता करके, तू खटिया चरचराएगी नहीं पगले? नहीं तो नहीं चरचरा। तू समझने की कोशिश कर, हाँ? तू समझने की कोशिश कर। का अरे अभी बहन की नई नई शादी हो गई। समझ गए। हेलो, ये आ गए हमारे कमलेश के पापा जी।
कमलेश के पापा सुरेश ये ग्राम खैरई निवासी हैं, जो हमारे नौटंकी में उनकी गाड़ी लगी हुई है, उनके पापा जी हैं। उनके तरफ से 11 रुपया पाल्ट को शुक्र भैया के लिए धन्यवाद। बहन घबराओ नहीं बहन, हम दो ही बहन तो हैं, एक दूसरे के काम नहीं आएंगी तो कब आएंगी। अरे तुम्हारी तबीयत खराब है, आज मैं ही चली जाऊं ये तो कोई बुरी बात नहीं है, क्यों रंबली? दीदी ये तो आपका बड़कपन है ना। जाओ ले जाओ बहन को अच्छा डॉक्टर से जा करके इलाज करवा दो। तुम चिंता न करो, काल में इनका हाथगांव बिलाग दिखा दे। कहाँ ले जाएगा? हाथगांव बिलाग। अरे पगला, हेलो कोई गाय भैंस है? हेलो, ये आ गए हमारे कमलेश के, ये आ गए हमारे कमलेश के मामा जी श्रीलाल अब्दुल्लापुर घूरी से। उनके तरफ से सीन को देखते हुए ये 21 रुपये दे रहे, पाल्ट को शुक्रिया धन्यवाद। कोई ये गाय भैंस है जो ले जाएगा? तुम चिंता न करो, इनका मैं सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में दिखा दूं। हाँ अच्छे MBBS कोई डॉक्टर से इलाज MBBS करवाना। डॉक्टर का इनका। चलो जाओ हेलो बहन। हेलो, ये आ गए हमारे बच्चा भैया, ये आ गए हमारे बच्चा सिंह, ये कनकपुर से। ये हमारे दोनों महारानी के काम में खुश होकर ये 11 ग्राम स्पेशल दे रहे, पाल्ट को शुक्रिया धन्यवाद। चलो और तुम्हारी इलाज करा दे। चलो चलो। लेकिन राम बली अब का होई? तुम ठहरो, अब का होई गया? एक काम तुम्हें करना है। अब कौन काम करे का? तुम यहाँ से दौड़ते हुए जाओ राज दरबार। हाँ जो हमारे फौज का अफसर हाँ। सिपह सालार अच्छा। बहादुर ईमानदार हाँ ठाकुर राम सिंह पहले फाटक पे होगा। अरे भैया राम सिंह। हाँ उन्हें जा करके अच्छा इसी वक्त बुला दो ठीक। और कह देना कि बड़ी मालकन इसी वक्त महल में अपने बुलाया है। ठीक है महारानी जी। जाओ। बड़ी मालकन साहब, मैं भैया राम सिंह को तुरंत आवाज देता हूँ। हेलो 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 हेलो। अरे भैया राम सिंह। अरे क्या बात है भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते रामबली। भैया मैं रामबली बोल रहा हूँ। ओ रामबली, हाँ साहब। बोलो बोलो क्या बात है, हम भी ड्यूटी पे तैनात हैं। भैया हाँ वहाँ की ड्यूटी छोड़ो। अच्छा। और बड़ी मालका साहब का हुक्म है हाँ कि आपको तुरंत बड़ी मालका साहब ने राजमहलों में याद किया है। यानी राजमाता ने राजमहलों में याद किया है। हाँ साहब जल्दी आइए। ठीक है रामबली, हम तुरंत तत्काल पहुंच रहे हैं। तुरंत आइए। और पियो जाम लेकिन करीने के अंदर करीने के अंदर और बड़ा लुप्त आए ये सीने के अंदर। यो जाम लेकिन करीने के अंदर बड़ा लुप्त आए सीने के अंदर। और तमन्ना यही में रे सीने के अंदर और मुझे मौत आए मदीने के अंदर। और आलू और खोटा के हमने और पुदीना बोवा दिया। पुदीना बोवा दिया और उसको और कटा के हमने और
अरे मदीना भेजा दिया। और उसी को और कटा के हमने अरे मदीना भेजा दिया। न जाने क्या बात है जो आज रामबली राजमहल से फोन लगाया। आखिर क्या बात है, चल करके मालूम करता हूँ। खुश रहो रामबली। नमस्ते साहब। नमस्कार। ये बोलो क्या बात है साहब? बात ये है हाँ। क्या न जाने क्या बात है, क्या कारण है। हाँ। आज अचानक आपको बड़ी माल का साहब ने आज राजमहलों में याद किया है। रामबली हाँ साहब। मुझे काफी दिन जी यहाँ नौकरी करते हो गए, हाँ साहब। लेकिन आज तक राजमाता ने कभी राजमहलों में हमें नहीं बुलाया। यही कारण तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन आखिर बात ऐसी क्या है, कारण क्या है? ऐसी कौन सी मुझसे गलती हो गई जो आज राजमहलों में हमें याद किया गया? आइए साहब, हम लोग चल करके वही पता लगाते अब हैं। राजमाता के पास चलते आइए। हैं। आओ। राजमाता की जय हो। खुश रहो राम सिंह, खुश रहो। मास्टर तो क्यों बुलाया गया माल कली इस घड़ी, ये गुलाम आपका आया सरकार है। राम सिंह उसको करने को तैयार है। राजमाता अगर किस हरामजादे ने हाथ दिखाया हो तो एक बार कहो उसके हाथ कटवा दूंगा। अगर किसी ने आंखें उठाया हो तो उस हरामजादे की आंखें निकला लूंगा। कहो एक बार क्या बात है? राम सिंह, हाँ। मुझको तुम्हारे ऊपर घमंड है और नाज है कि तुम हमारे दरबार के सच्चे और ईमानदार फौज के अफसर हो। क्यों नहीं राजमाता? घबरा नहीं, बुलाने का कारण और मकसद जानना चाहते हो? अरे मैं इसी में तो परेशान हूँ। आखिर क्या बात है जो आज हमें राजमहलों में बुलाया गया? सुनो, मैंने तुम्हें किस लिए बुलवाया है। क्या बात है? अरे तुमको बुलवाई हूँ राम सिंह इसीलिए रे तुमको तैयार महलों में है स्वामी देवरी को मेरे बुलाना। राजमाता यानी आपके कहने का मतलब कि छोटे सरकार और बड़े सरकार को भोजन करने के लिए राज दरबार से राजमहल बुला करके लाना है। अरे मैं तो डर गया था कि न जाने क्या बात है जो आज हमें राजमहलों में बुलाया गया। राम सिंह, हाँ।
कुछ मैं आपकी चर्चाएं सुन रही थी, मैं जानना चाहती हूँ कि सच है या गलत है। अरे हमारी हाँ, मुझे रामबली ने बताया है कि तुम हमारे दोनों बेटों का बहुत बड़ा ख्याल करते हो राम सिंह। राजमाता, अगर रामबली ने जो बताया है वो सच है, मैं तुमसे आज प्रतिज्ञा करता हूं और वादा भी करता हूं कि जब तक ये राम सिंह के जिस्म में जान रहेगी, तुम्हारे दोनों बच्चों का कभी बाल बांका नहीं हो सकता। ये मेरा आपसे वादा है। हाँ। मुझको तुम पर घमंड है, नाज है कि तुम हमारे दोनों बच्चों की रक्षा करोगे। आज से मेरे 2 बेटे नहीं बल्कि 3 बेटे हैं। बहुत अच्छी बात है। और तुम भी खाना खा लो। ठीक ठीक। अरे 3 लड़का है, बाकी मनाती है। अबे तू भी तो है। नहीं मकान तो मनाती है। तू तो सबसे दुलारा है। मेरे ही मुखारबिन से प्रशंसा सुनी। अरे तू तो बड़ के है ना। आओ चलते हैं। और चलते हैं। छोटे सरकार बड़े सरकार। महाराज की जय हो। अरे छोटे सरकार की जय हो। राम से जी कैसे आना हुआ? महाराज, आने का कारण जानना चाहते हो? हाँ, सुनो मेरी बात। अरे आया हूँ क्यों? अरे राजन सुनो ध्यान से, और लेके पैगाम रानी का आया हूँ मैं। और साथ में चल के भोजन और महल में करो साथ में चल के भोजन। साथ में चल के भोजन महल में करो, बस यही लेके आया मैं संदेश दूंगा। महाराज, राम से बड़ी मालकन ने आपको भोजन करने के लिए राजमहलों में बुलाया है। डैडी भोजन तैयार है महल में। हाँ, खाना खाने के बुलाने खाना खाने के लिए हम लोग बुलाने के लिए आए हैं। राम से हाँ। हम चले जाएंगे भोजन करने के लिए। अच्छा। और जब तक वापस नहीं आएंगे हाँ, तब तक के लिए तुम्हारी ड्यूटी हम यही राज दरबार में लगाते हैं। ठीक है, आपका जैसा हो। जब तक आप लोग भोजन करके वापस नहीं आ जाते, हम अपनी ड्यूटी यही लगाएंगे। हाँ ठीक।